मैं डॉक्टर उमा कुमार, हेड डिपार्टमेंट ऑफ रूमेटोलॉजी एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली। आज वर्ल्ड आर्थराइटिस डे पर आपके साथ कुछ जानकारी साझा करना चाहती हूँ। आपको ये जानना बहुत बहुत ज़रूरी है कि हर जोड़ का दर्द गठिया नहीं होता और अगर किसी को गठिया है तो सही इलाज मिलने से वो पूरी तरह ठीक हो सकता है। और गठिया के बहुत सारे लक्षण होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ बीमारी जोड़ों तक ही सीमित नहीं रहती। ये बीमारी अलग अलग शरीर के हिस्से हैं उस पर असर डालती है, चाहे वो लंग्स हो, ब्रेन हो, आईज हो, इंटेस्टीन हो, हार्ट हो। तो कुछ अगर लक्षणों की मैं बात करूं तो जोड़ों में दर्द होना, सूजन आना, जोड़ों में लालिमा होना, जकड़न हो जाना जो 30 मिनट से ज़्यादा की हो सकती है। इसके अलावा लंबे समय तक बुखार का चलना, बहुत थकान होना, मुंह में छाले हो जाना, आँखों से आंसू सूख जाना, मुंह में सूखापन रहना, सांस का फूलना, सर्दियाँ आने पे हाथ सफ़ेद लाल नीले से हो जाना जिसे रेनॉल्ड्स फिनोमेना कह देते हैं। लेडी में रिकरेंट अबॉर्शन भी एक प्रकार के आर्थराइटिस का कारण हो सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि जो आज के टाइम में दवाइयाँ अवेलेबल हैं उससे इसका इलाज पूरी तरह हो सकता है, लेकिन ज़रूरी ये है आप होने ही ना दें गठिया की बीमारी को। उसके लिए आप अपने जीवन शैली को कंट्रोल करें। उसमें आता है मोटापा ना बढ़ने दें, फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइजेज रेगुलरली करें। इसके अलावा अपने स्लीप पैटर्न ठीक रखें, धूम्रपान बिल्कुल ना करें। टोबैको कंजम्पशन एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स है आर्थराइटिस का। अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें। एयर पोल्यूशन एक रिस्क फैक्टर माना जाता है, तो एयर क्वालिटी अगर वर्स है तो भी रिस्क बढ़ जाता है लोगों में आर्थराइटिस होने का। रिकरेंट इन्फेक्शंस होंगे, वायरल इन्फेक्शन हो चाहे वो, उससे भी परेशानी हो जाती है। और इसके अलावा अपनी लाइफ में योग को स्थान दें, जिससे कि आपके योग में 8 आयाम होते हैं, सिर्फ कुछ पोस्चर्स कर लेना ही योग नहीं होता, तो उन सब बातों पे भी ध्यान दें। जिन मरीजों को आर्थराइटिस ऑलरेडी है, अगर दवाइयों के साथ साथ वो योग भी प्रैक्टिस करते हैं तो देखा यह गया है कि उनकी बीमारी दवाओं से जल्दी कंट्रोल हो जाती है और बाद में जाके दवाओं की जो डोजेस हैं वो भी कम हो सकती हैं डिजीज़ कंट्रोल करने के लिए। तो अपने स्वस्थ रहें और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें।